हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे और मज़े में होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए, जैसा कि आप जानते ही हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारी कक्षा 4 का हिंदी पाठ्यक्रम। इसी क्रम में हम हमारे अंतिम पाठ के बहुत नज़दीक आ चुके हैं। हम आ चुके हैं पाठ 12 पर, जिसका नाम है शतरंज में मात। यह जो पाठ है बच्चों, यह पाठ लिया गया है तेनाली रामन की कथा से। तेनाली रामन यानी तेनाली रामकृष्ण के बारे में आपने सुना होगा। तेनाली रामकृष्ण दक्षिण भारत के एक राजा हुए, कृष्णदेव राय। उनके दरबार में एक परामर्शदाता के रूप में कार्य करते थे और वह अपनी प्रखर बुद्धि, अपनी तेज बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हीं की वृत्तांत को यहाँ पर एक नाटक रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर आप चाहें तो कक्षा में इसे नाटक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, या फिर हर व्यक्ति एक एक किरदार लेकर के अपनी अपनी जगह से इसे पढ़ सकता है। तो यह एक नाटक के रूप में प्रस्तुत होगा। इससे आपको और रोचकता बढ़ेगी और मनोरंजक बनेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तेनाली रामकृष्ण या तेनाली रामन विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में विदूषक, विदूषक यानी होता है मजाक उड़ाने वाला या फिर हंसी मजाक करने वाला, राजा को और दरबार में सभी को हंसा देने वाला, अपनी चतुर बातों से हंसा देने वाले को कहते हैं विदूषक। एवं राज परामर्शदाता, बड़ा शब्द आ गया, परामर्श दाता। परामर्श यानी कि होता है सलाह, और दाता यानी उसे देने वाला। परामर्श दाता यानी सलाहकार। तो तेनाली रामन कौन थे? विदूषक एवं राजा के परामर्शदाता थे। कौन से राजा के? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के रूप में जाने जाते थे। वे अपनी कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र का अर्थ होता है प्रवीण बुद्धि, प्रखर बुद्धि या बहुत ही तेज, बुद्धिमान व्यक्ति, दिमाग से जो तेज होता है, उस बुद्धि को कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। और हास्य भरे वृत्तांतों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी जितनी भी कथाएं हैं, जितनी भी कहानियां हैं, उससे हमें एक तो कुछ सीखने को मिलता है और दूसरा बहुत ही चतुरता दिखाई पड़ती है। हास्य व्यंग की होती है, उसे मजा आता है उन्हें सुन करके। तो ऐसे हास्य भरे वृत्तांतों के लिए वह प्रसिद्ध हैं। तो आइए इस नाटक को हम शुरू करते हैं। पहला दृश्य, कैसा दृश्य है यहाँ पर? राजा का दरबार, दरबारी अपने अपने आसन पर बैठे हैं। राजा और तेनाली रामन का आसन अभी खाली है। अभी कौन कौन है? कुछ दरबारी हैं और राजा और तेनाली रामन का जो आसन है वह खाली है। पहला दरबारी बोला, देखा अब तक नहीं आए तेनाली रामन। जो दरबारी थे वह तेनाली रामन से जला करते थे, क्योंकि वह इतने समझदार थे। राजा हमेशा उनकी प्रशंसा किया करते थे और अन्य दरबारियों की अवहेलना कर दिया करते थे। इसीलिए अन्य दरबारी जो थे वह तेनाली रामन से क्रुद्ध रहते थे। पहला दरबारी कहा, देखा अब तक नहीं आए तेनाली रामन। दूसरा दरबारी, भला क्यों आएंगे जब स्वयं महाराज उनकी मुट्ठी में जो हैं, तो वे हम जैसों को क्यों पूछेंगे? दूसरे दरबारी ने इस प्रकार से कहा। तब तीसरा दरबारी कहता है, महाराज ने भी बहुत सिर पर चढ़ाया है तेनाली को। क्या कहा तीसरे दरबारी ने? कि महाराज ने भी बहुत सिर पर चढ़ाया है तेनाली को। तब चौथा दरबारी कहता है, राजा की नकल उतारते हुए, हाँ तेनाली, वाह तेनाली, क्या पते की बात कही है तेनाली, तेनाली तेनाली तेनाली, सुन सुन करके कान पक गए हैं मेरे उसकी प्रशंसा सुनते सुनते। यानी यहां से क्या प्रतीत होता है कि तेनाली से सभी दरबारी चिढ़े हुए थे। क्यों? उनकी प्रशंसा सुन सुन करके मेरे तो कान पक गए हैं। तब फिर पहला दरबारी बोला, महाराज के सिर से तेनाली का भूत तो उतारना ही होगा। क्या कहा? कि महाराज के सिर पर जो तेनाली का भूत सवार है उसे उतारना होगा, है ना। तब दूसरा दरबारी, कितनी बार प्रयत्न किया लेकिन तेनाली की चतुराई के आगे एक नहीं चली। तेनाली क्या है? तेनाली रामन बहुत चतुर हैं। तो क्या कह रहा है दूसरे दरबारी कि कितनी बार हमने प्रयत्न किया लेकिन तेनाली की जो चतुराई है उसके आगे हमारी एक न चली, कभी हमारी कोई बात सफल ही नहीं हुई। चौथा दरबारी फिर सोचा, कुछ युक्ति निकाली जाए, और सब सोचने लगे कि कुछ युक्ति निकाली जाए, कैसे हम तेनाली को नीचे दिखा सकें। पहला दरबारी चुटकी बजाते हुए बोला। क्या बोला? निकाल लिया मैंने एक उपाय, सुनो। सभी ने उसे घेर लिया। उसे घेर लेते हैं और आपस में खुसर फुसर होने लगती है। सब प्रसन्न हो जाते हैं। तभी इतने में नगाड़े बजने लगते हैं। ढोल नगाड़े के साथ सेवक सूचना देता है, सावधान, महाराजाधिराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। और राजाधिराज आ चुके।
राजा बैठते ही, जैसे ही राजा आए और बैठे विराजमान हुए, तेनालीरामन कहाँ है? राजा ने क्या पूछा? तेनालीरामन कहाँ है? तब पहले दरबारी फिर बोला, किनको देखते हुए? दर्शकों को देखते हुए। यह एक नाटक के रूप में है तो नाटक के कुछ दर्शक हैं, उन्हीं दर्शकों को देखते हुए कुछ बातें यहां पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लो, आते ही याद आ गई। फिर राजा से बोला, अभी नहीं आए, लगता है शतरंज का खेल खेल रहे हैं, शतरंज का खेल जमा है कहीं। क्या कहा पहले दरबारी ने? कि लो, राजा को तो आते से ही तेनालीरामन की याद आ गई। फिर राजा से कहा, अभी नहीं आए, वह तो कहीं शतरंज खेल रहे होंगे। राजा ने पूछा, शतरंज? तेनालीरामन क्या शतरंज के शौकीन हैं? तेनालीरामन को शतरंज खेलना आता है? राजा ने इस प्रकार पूछा। तब दूसरा दरबारी कहता है, हाँ महाराज, वे तो अद्भुत खिलाड़ी हैं, तेनालीरामन को तो बहुत अच्छा शतरंज खेलना आता है। तब तीसरा दरबारी कहता है, पर महाराज की बराबरी नहीं कर सकते। महाराज की बढ़ाई करते हुए उनकी प्रशंसा में कहने लगे कि आपकी महाराज की बराबरी तो तेनालीरामन नहीं कर सकते शतरंज के खेल में। तब चौथा दरबारी कहता है, महाराज आज्ञा हो तो मुकाबला आयोजित किया जाए, एक और आप और दूसरी ओर तेनालीरामन। तेनाली जी नहला तो आप भी तो दहला हैं। यहाँ पर तेनाली को जबरन के ही झाड़ पे चढ़ा दिया गया। तेनालीरामन को तो शतरंज खेलना आता ही नहीं, लेकिन फिर भी राजा के सामने उनको नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार से बात बना दी गई दरबारियों द्वारा। क्या? कि तेनाली जी तो नहला तो आप भी दहला हैं, आप दोनों शतरंज का खेल खेलिए। तब राजा कहता है प्रसन्न होकर, अरे वाह, क्या उत्तम सुझाव दिया है, बराबर का खिलाड़ी मिले तभी खेल का आनंद आता है। यह तेनाली भी बड़ा चतुर है, उसने हमें आज तक नहीं बताया कि वह शतरंज का खिलाड़ी है। पहला दरबारी, वह आपकी हार नहीं देखना चाहता था महाराज, इसीलिए छिपाए रखा। क्या कहा? कि तेनालीरामन इतना चतुर खिलाड़ी है कि वह आपको हरा देगा और वह आपकी हार देखना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने आपसे यह बात छिपाई। पर वास्तव में बड़ा घाघ है तेनाली, एक से एक खिलाड़ियों को मात दे चुका है। क्या है? बड़ा ही घाघ, यानी कि बड़ा ही प्रवीण खिलाड़ी है, एक से एक खिलाड़ियों को मात दे चुका है। राजा, घाघ है तो क्या हुआ, हम भी कुछ कम नहीं हैं, हो जाए दो दो हाथ। राजा ने क्या कहा? वो होगा अपने घर में घाघ, हम भी कोई कम नहीं, हो जाए दो दो हाथ, शतरंज का खेल खेला जाएगा। इतने में सेवक ने सूचना दी, श्री तेनालीरामन जी आ रहे हैं। तेनालीरामन का प्रवेश हुआ। अब नाटक में तेनालीरामन आ चुके हैं। तेनाली ने झुककर राजा को प्रणाम किया। प्रणाम महाराजाधिराज की जय हो। राजा ने मुंह फेर लिया और तेनाली चौंक गए। तेनालीरामन चौंकते हुए कहने लगे कि अरे, महाराज ने मेरा प्रणाम स्वीकार क्यों नहीं किया? तेनाली, इस तुच्छ सेवक का प्रणाम स्वीकार करे महाराज, तेनालीरामन ने दयनीय वचन कहे। तब राजा ने क्रोधित होकर कहा, तेनाली, तुमने बताया नहीं कि तुम शतरंज में माहिर हो। राजा ने क्या पूछा? कि तेनाली, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम शतरंज के खेल में माहिर हो? तेनाली ने चकित होकर के बोला। तेनालीरामन ने क्या कहा चकित होकर के? शतरंज और मैं? शतरंज के विषय में तो मैं कुछ नहीं जानता महाराज, मुझे तो शतरंज खेलना आता ही नहीं है। राजा ने फिर क्रोधित होकर के बोला, मुझे सब पता है तेनाली, अब बात छिपी नहीं है, अब बात किसी से छिप नहीं सकती। और फिर दरबारियों की तरफ देख करके पूछा, क्यों, सही कहा ना मैंने? तब सब दरबारियों ने उनका पक्ष ले लिया। पहला दरबारी कहा, हाँ महाराज, बड़े बड़ों को मात दे दी है तेनाली ने तो। तीसरा दरबारी कहता है, जरा बच के खेलिएगा महाराज। और सब दरबारी मुंह छिपाकर हंसते हैं। क्यों? क्योंकि अब तो तेनाली की हंसी होने वाली है, उसे तो खेलना ही नहीं आता। क्या आनंद आ रहा है। सभी दरबारी हंसने लगे। तेनालीरामन घबरा गया। घबरा कर, पर सुनिए, अरे मुझे वास्तव में शतरंज का ज्ञान नहीं महाराज, इस अनाड़ी के संग खेलकर आप भी पछताएंगे। अब राजा तो मन बना चुके थे कि शतरंज का खेल तो होना ही चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। और सेवक से कहा, जाओ व्यवस्था करो, किस बात की? शतरंज का खेल जमाया जाए, अब शतरंज का खेल होगा। तेनाली ने कहा, मैं नहीं खेलता शतरंज महाराज, मेरी बात मानिए। और तेनाली ने सर ठोक लिया। क्या कर लिया तेनाली ने? सर पीट लिया कि मैं शतरंज नहीं खेलता। तब पहला दरबारी बोला, तेनाली जी क्यों अस्वीकार करते हैं? फिर दूसरा दरबारी, जब महाराज ने स्वयं न्योता दिया है, महाराज स्वयं न्योता दे रहे हैं। तब तीसरा दरबारी कहता है, तेनाली जी दांव जरा सोच कर चलिएगा। सभी हंसकर तेनाली के असमंजस का आनंद लूटते हैं और तेनाली उन्हें देखता हुआ सोचता है। तेनालीरामन भी बहुत चतुर है, वह समझ गया। क्या?
दर्शकों से कहते हैं तेनालीरामन, समझा, चाल चली है सबने, ठीक है। अब तेनालीरामन समझ गए कि इन सभी ने मिलकर मेरे प्रति चाल चली है, और इसी के साथ पर्दा गिर जाता है। पहला दृश्य खत्म हुआ। अब आते हैं दूसरे दृश्य पे। दूसरे दृश्य में अलग चित्र बना हुआ है। क्या है? दरबार का भवन है, बीच में चौकी है, उस पर गद्दी, एक और तकिए से टिके हुए राजा जी हैं, और सामने मुंह लटकाए तेनाली बैठा है। बीच में शतरंज की चादर बिछी है। चारों ओर दरबारी और अन्य लोग बैठे हैं शतरंज का खेल देखने के लिए। इस प्रकार का दृश्य दिख रहा है हमें दूसरे दृश्य में। दरबारी गण दर्शकों से कहते हैं, अब बरसेगा महाराज का क्रोध तेनाली पर, और मजा आएगा तेनाली पर जब महाराज क्रोध करेंगे। राजा, हाँ भाई तेनाली, खेल आरंभ हो। खेल आरंभ हो? तेनाली से पूछा महाराज ने कि खेल आरंभ हो? तेनाली ने मुंह लटकाए धीरे से कहा, महाराज आरंभ करें, मुझे तो आता नहीं। तब राजा ने, यह लो मेरी पहली चाल। महाराज ने मोहरा उठाकर आगे रखा, कहा, यह लो पहली चाल। चौथा दरबारी कहा, क्या चाल चली है महाराज ने? ताली बजा दी, वाह वाह महाराज जी, क्या चाल चली है, जबकि अभी तो खेल शुरू ही हुआ है। तेनालीरामन सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या चलूं, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि उन्हें खेला ही नहीं है, वह खेल उन्हें आता ही नहीं है। तब दूसरा दरबारी कहता है, पर हमारे तेनाली भी कुछ कम नहीं है। अब दरबारी आपस में बातें कर रहे हैं। तेनाली अपने आप से एक मोहरा उठाते हुए कोई भी एक मोहरा उठा लिया और कहा, चलो इसको बढ़ाता हूं। राजा दर्शकों से कहते हैं, सबसे पहले मंत्री कोई चलता है शतरंज में? अवश्य कोई गूढ़ चाल है, सोच समझ कर चलूं। राजा को क्या लग रहा है कि तेनालीरामन बहुत चतुर खिलाड़ी है और उसने कोई गूढ़ चाल चली है, बहुत सोच समझ करके चलना होगा। तब तेनाली दर्शकों से कहते हैं, कुछ भी चलें, मुझे क्या, क्योंकि मुझे तो खेलना आता ही नहीं। फिर राजा से की तरफ पलट करके कहते हैं, लीजिए महाराज यह चाल। राजा धीरे से, यह क्या, चतुराई है या मूर्खता? राजा क्या कहते हैं कि यह चतुर है या मूर्ख, चतुराई वाली चाल है या मूर्खता वाली चाल है? तब तेनालीरामन कहता है, यह चला, यह घोड़ा। क्या चल दिया तेनालीरामन ने? अब घोड़ा चल दिया। राजा, अरे यह तो सरासर मूर्खता है, एक भी चाल चलना तेनालीरामन को नहीं आ रही, अवश्य जानबूझकर हार रहा है। महाराज ने ऐसा सोचा और गरज कर तेनालीरामन को बोला, तेनाली मन से खेलो, जानबूझकर मत हारो, ठीक है? राजा ने ऐसा कहा कि यह तो सरासर मूर्खता है, ऐसे मूर्ख चाल मत चलो। पहला दरबारी कहता है फिर, ठीक से खेल जमाओ तेनाली, तभी महाराज को आनंद आएगा। तेनाली की अवहेलना कर रहे हैं अब सब लोग। दूसरा दरबारी कहता है, महाराज को अनाड़ी नहीं, बराबर का खिलाड़ी चाहिए था। तेनाली तुम क्या कर रहे हो? सब तेनाली का मजाक उड़ा रहे हैं। तब चौथा दरबारी कहता है, आप कुशल खिलाड़ी हैं तेनाली जी, जानकर मत हारिए। तेनाली, अच्छा तमाशा बन रहा है मेरा। तेनाली ने क्या कहा? अच्छा तमाशा बन गया भैया मेरा तो। राजा समझाते हुए उन्हें धीरे से सांत्वना देते हैं, ठीक से खेलो, यह मत समझो कि मैं आसानी से हार जाऊंगा, ठीक है? उन्होंने क्या कहा कि ऐसा मत सोचो तुम कि मैं आसानी से हार जाऊंगा, तुम मुझे हरा दोगे। ये देखिए यहाँ इस दृश्य में राजा और तेनाली मिलकर के शतरंज खेल रहे हैं और सारे दरबारी उनका मजा ले रहे हैं, ठीक है? तेनाली ने कहा, मैंने सच कहा महाराज, मुझे खेल का ज्ञान नहीं है, मुझे शतरंज खेलना नहीं आता है। राजा क्रोधित हो गया। फिर राजा का क्रोध बरसा, तो क्या ये सब असत्य बोल रहे हैं? क्या ये सारे दरबारी मिलकर के असत्य कह रहे हैं? सभी दरबारी कहने लगे, हमने महाराज अपनी आंखों से देखा है इन्हें बाजी पर बाजी जीतते हुए, कैसे बताएं आपको? राजा ने कहा, सुना तेनाली, यदि अब भी हारे तो अच्छा नहीं होगा। तेनाली चाल सोचने लगे। तेनाली ने फिर दूसरी चाल चली। राजा गरज कर, अरे फिर अनाड़ी चाल। उसके बाद फिर से उन्होंने गलत चाल चल दी। अपना सही रंग दिखाओ, खेल जमाओ, अच्छे से खेलो, अपने सही रंग दिखाओ, केवल राजा को जिताने के लिए तुम गलत चाल मत चलो। तेनाली ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज, लीजिए यह चलता हूं। और फिर उड़ गया ना तुम्हारा प्यादा। फिर क्रोधित होकर के, फिर जानकर हारे तुम फिर एक बाजी हार गए, कैसे खेल रहे हो? पहला दरबारी कहा, महाराज अति चतुर हैं, उनका अपमान किया तो ठीक नहीं होगा। तेनाली, क्या कहा दरबारी ने कि महाराज बहुत चतुर हैं, तुम उन्हें मूर्ख मत समझो, उनका यदि अपमान किया तो ठीक नहीं होगा। तब दूसरा दरबारी भड़काते हुए कैसे क्या कहा, महाराज का क्रोध भयंकर है तेनाली, महाराज को भड़का रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। महाराज का क्रोध भयंकर है तेनाली, ध्यान रखना।
राजा कहे अब की हारे तो भरी सभा में तुम्हारा सिर मुंडवा दिया जाएगा। खेल आरंभ करते हुए क्या कहा कि अगर ये वाली चाल हारे तो तुम्हारा सिर भरी सभा में मुंडवा दिया जाएगा, यह रही मेरी चाल। तब तेनाली ने सिर खुजाया, अब क्या किया जाए। मैंने इससे दिया उत्तर। क्या किया? अब ये उत्तर में एक और चाल चली। राजा ने कहा समझ जाओ, यह हुई मेरी अगली चाल। तेनाली ने कहा और यह मेरा दांव। फिर दांव पे दांव चलते गए और राजा ने कहा फंसाया ना, मंत्री क्यों चले। फिर से राजा ने पूछा कि अब तुमने मंत्री क्यों चला। तेनाली ने कहा कि राजा के बचाव में मंत्री को आगे बढ़ाया। राजा ने कहा और ये गया तुम्हारा मंत्री। तो तेनाली ने कहा कि ये लो, अब आए स्वयं राजा। तेनाली तो मस्ती में खेल रहा है, उसे कुछ ज्ञान नहीं है खेल का, तो उसने मंत्री बढ़ा दिया और फिर कहा ये लो, राजा को बढ़ा दिया। राजा ने कहा लो, गया तुम्हारा राजा। फिर से पिट गए। इतनी मूर्खता, मुझे तो विश्वास ही नहीं रहा तुम पर तेनाली। और राजा को क्रोध आ गया। राजा उठ खड़े होते हैं, शतरंज उलट देते हैं और मोहरे उठाकर जोरों से फेंक देते हैं। अच्छा खेल बनाया हमारा। क्या ये देखिए, राजा क्रोधित हो गए। क्या कहा राजा ने? अच्छा खेल बनाया हमारा, बिल्कुल पूरा खेल बिगाड़ दिया, हमें बिल्कुल आनंद नहीं आया। और मूर्खता वाली चालें चली। और इसी के साथ दरबारियों से कहा कि कल दरबार में नाई को बुलाना, तेनाली के बाल उतरवा दिए जाएंगे, तेनाली का मुंडन करवा दिया जाएगा, अपमान का बदला लूंगा। तमतमाया चेहरा लिए पांव पटकते हुए महाराज वहां से चल देते हैं। पहला दरबारी प्रसन्न होकर बोलता है बन गई ना बात। तेनाली ने मुंह छिपाया। भरी सभा में मुंडन, इससे बढ़कर और कोई अपमान हो सकता है। तेनालीरामन तो बड़े दुखी हुए। अब वह सोचने लगे कि इतनी बड़ी सभा में इतना बड़ा अपमान कैसे झेलूंगा, और पर्दा गिर जाता है। इसी के साथ खत्म होता है दूसरा दृश्य। अब आता है तीसरा दृश्य। यह अंतिम दृश्य है। इसमें देखना अब क्या होता है। तीसरे दृश्य में है दरबार का भवन है, बीच में ऊंचा मंच रखा हुआ है, राजा सिंहासन पर विराजमान है, तेनाली अपने आसन पर विराजमान है और एक सेवक नाई को खींचते हुए सभा में लाता है। नाई डर गया राजा के सामने गिरकर। मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैं दोषी नहीं हूं। राजा ने कहा उठो उठो, तुम्हें कोई दंड नहीं दिया जा रहा। नाई प्रसन्न हो गया। नहीं, दंड नहीं दिया जा रहा, फिर क्या काम है? तो राजा ने कहा अपना उस्तरा निकालो, मुंडन करना है। नाई ने कहा मुंडन, तब तो इनाम भी अच्छा मिलेगा। फिर मुझे क्या, चाहे मैं राज दरबार में केश उतारूं, चाहे मैं नदी किनारे केश उतारूं, सब बराबर है। पेटी खोलकर नाई तैयारी करने लगा और तमाशा देखने के लिए उत्सुक सब दरबारी धीरे धीरे उस मंच के पास में आने लगे, उस मंच के निकट आने लगे। तेनाली ने कहा क्षमा करें महाराज। राजा ने कहा क्षमा वमा कुछ नहीं, वह तुम्हें पहले सोचना था। जब मेरा अपमान किया उससे पहले सोचना चाहिए था। अब मंच पर चढ़ो। राजा की आज्ञा मानकर तेनाली मंच पर चढ़ गया। अब नाई ने कहा अरे इतने महान आदमी का मुंडन। राजा ने कहा डरो मत नाई, तुम आज्ञा का पालन करो, तुम केवल अपना कार्य करो, कितना बड़ा आदमी है वह मत सोचो। नाई ने कहा जो आज्ञा महाराज, और उत्तरा लेकर तेनाली के पास जाने लगा। तेनालीरामन ने कहा महाराज आज्ञा दे तो एक निवेदन करूं, एक छोटी सी विनती करूं, आप आज्ञा दे तो। दरबारी गण आपस में बात करने लगे। अवश्य कोई नई चाल चल रहा है अंतिम समय पर। तब राजा ने कहा कहो तेनाली क्या बात है। महाराज इन बालों पर मैंने 5000 अशर्फियां उधार ली थी, जब तक ऋण न चुका दूं तो केश कटवाने का मेरा कोई अधिकार ही नहीं है। क्या बात बोली, क्या निवेदन किया तेनाली ने कि महाराज इन केशों पर तो, इन बालों पर तो मैंने 5000 अशर्फियां उधार पर ले रखी थी, जब तक वह लौटा ना दूंगा तब तक मैं केश उतरवा नहीं सकता। सब दरबारी ने कहा देखा ना इसकी धूर्तता, की ना इसने धूर्तता। तब राजा ने कहा शांत, सभी को शांत किया। दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। सोचकर एक दरबारी से कहा जाओ अभी कोष से 5000 अशर्फियां निकालकर इनके घर भिजवा दिया जाए। तो उनके घर 5000 अशर्फियां भिजवा दी। अब नाई से कहा काम पूरा करो, देखना एक भी बाल छूटने न पाए। दरबारी फिर प्रसन्न हो गए। नाई ने फिर अपना उस्तरा उठाया। तब तेनाली ने एकदम रोका। एक क्षण रुके महाराज, क्षण भर भैया, रुको जरा। फिर आसन लगाकर मंच पर बैठ गए, ध्यान मुद्रा में चले गए, आंखें मूंदकर हाथ जोड़कर मंत्रों का उच्चारण करने लगे। ओम नमो इस प्रकार से मंत्र उच्चारण करने लगे। राजा बीच में तेनाली यह क्या कर रहे हो तेनाली। दरबारी आपस में बात करने लगे। यह क्या नया ढोंग है या कोई चतुराई है, हद हो गई इसकी तो, तेनाली की हद हो गई।
तेनाली ने आंखें खोलकर धीरे से कहा, शांति से समझाते हुए कहा, कृपया बीच में मत टोके महाराज, मैं आपकी भलाई के लिए ही प्रार्थना कर रहा हूँ। तेनाली ने क्या कहा? कृपया बीच में ना टोके महाराज, मैं आप ही की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। राजा ने कहा, पहली मत बुझाओ भाई। और नाई से कहा, नाई क्या देरी करते हो, उस्तरा उठाओ, काटो इसके बाल। तेनाली ने कहा, मेरी बात सुनने का कष्ट करें महाराज, मेरी बात सुने, मैं आप ही के भले के लिए प्रार्थना कर रहा था। क्या प्रार्थना? दरबारी अधीर हो गए। महाराज मत सुनिए, नाई आप अपना काम करो। नाई ने फिर उस्तरा उठाया और महाराज ने रोका, रुको जरा बात सुनने दो। तेनाली ने कहा, हमारे यहाँ पर माता पिता के स्वर्ग सिधारने पर ही बाल उतारे जाते हैं, उस समय ही मुंडन किया जाता है। राजा ने कहा, तुम्हारे माता पिता तो स्वर्ग सिधार चुके हैं, फिर तुम्हें क्या आपत्ति है? तुम्हारे तो माता पिता हैं ही नहीं, फिर तुम्हें क्या आपत्ति है? तब तेनालीरामन कहता है, महाराज अब आप ही मेरे माता पिता हैं और आप सामने विराजमान हैं, ऐसे में फिर मैं मुंडन कैसे करवाऊं? यदि मैं मुंडन करवाऊं, इधर मुंडन हो और उधर आप स्वर्ग सिधार गए तो? अब तो महाराज की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। राजा क्या बोले? घबरा गए। अरे यह कैसे हो सकता है? तेनाली ने फिर कहा, आपके स्वर्ग सिधारने से पहले तो मैं मुंडन कराऊं तो अवश्य आप पर कुछ विपत्ति जरूर आएगी, आपकी जीवन में कुछ विपत्ति अवश्य आएगी, इसीलिए प्रभु को याद कर रहा हूं, इसीलिए मंत्र पढ़ रहा हूं ताकि आपका कुशल रहे। राजा ने सोचा, और मुंडन से पहले सच में मृत्यु आ गई तो? नहीं नहीं। महाराज जी ने क्या सोचा? अगर मुंडन से पहले सच में मृत्यु आ गई तो? नहीं नहीं नहीं, रोक दो हाथ, नाई तेनाली तुम सब रोक दो, दंड वापस लिया मैंने, दंड वापस लिया। तेनालीरामन को मंच से उतार दिया, नाई को रोक दिया। देखा तेनालीरामन की चतुराई का खेल। तेनालीरामन ने कहा, महाराज आप दीर्घायु हो, आप महान हैं। महाराज की प्रशंसा कर दी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम भी कुछ कम नहीं हो तेनाली, तुमसे कौन जीत सकता है? अशर्फियां भी ले ली और दंड अपमान से भी बच गए, पर मैं तुम्हारी चतुराई से एक बार फिर प्रसन्न हो गया। चलो बाग में घूमने चलते हैं। राजा सिंहासन से उतरकर तेनाली के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से तेनाली की चतुराई से महाराज जी भी प्रसन्न हो गए, तेनाली को अशर्फियां भी मिल गई और दंड से भी बच गए। यहाँ पर दरबारी फिर आपस में बात करने लगे, सिर ठोकते हुए। फिर छूट गया तेनाली। दूसरा दरबारी कहता है, ठप से गिर गया और कहा, 5000 अशर्फियां भी ले गया। और तीसरा दरबारी कहा, बाल नोचते हुए कहता है, हम फिर हार गए। सब दरबारी, हाय तेनाली, तुम्हारी बुद्धि ने हमें फिर मात दे दी, इस प्रकार से कहकर शोक मनाने लगे। और इसी के साथ पर्दा गिर गया। कितना था ना, कितना मनोरंजन वाला यह नाटक। इसे आप जब कक्षा में प्रस्तुत करेंगे तो आपको और आनंद आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ हमने पूर्ण कर लिया हमारा पाठ 12, इसकी व्याख्या जो था शतरंज में मात। अगले वीडियो में हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास। अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इन सारी गिवन बोर्ड्स के लिए। ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।